महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले कृष्ण ने कुछ महान योद्धाओं से पूछा कि युद्ध समाप्त होने में कितना समय लगेगा। भीष्म ने उत्तर दिया कि उन्हें युद्ध समाप्त करने में 20 दिन लगेंगे। इसी प्रकार द्रोणाचार्य ने 25 दिन, कर्ण ने 24 दिन और अर्जुन ने 28 दिन बताए। लेकिन सभी तब आश्चर्यचकित रह गए जब एक योद्धा ने युद्ध समाप्त करने के लिए केवल 1 मिनट का समय बताया। उनका नाम बर्बरिका है और वे घटोत्कच, भीम और हिडिंबा के पुत्र और मौरावी, यादवों के राजा मुरु की पुत्री के पुत्र हैं। उन्होंने अपनी माता से युद्ध कला सीखी और वे भगवान शिव के प्रबल भक्त थे। उनकी शक्ति भगवान शिव की गहन पूजा से प्राप्त वरदान में निहित है। उन्हें इष्ट देवों से 3 बाण प्राप्त हुए थे। इन्हें 3 बाण के नाम से जाना जाता है, जिसमें पहला बाण लक्ष्य की सभी वस्तुओं को चिन्हित करने में सक्षम था। दूसरा बाण उन लोगों को चिन्हित करने में सक्षम था जिन्हें बर्बरिका बचाना चाहता था, और तीसरा बाण उन सभी को नष्ट करने में सक्षम था जो सुरक्षित चिन्हों से अछूते थे। दूसरे शब्दों में, बर्बरिका अपने 3 बाणों के एक ही वार से सभी को मार सकता था। बर्बरिका की इस शक्ति के बारे में सुनकर कृष्ण ने एक तरकीब अपनाई। जब बर्बरिका युद्ध में शामिल होने जा रहा था, तब कृष्ण ने एक संत का वेश धारण किया और बर्बरिका से जंगल के सभी पत्तों पर निशान लगाकर अपनी शक्ति दिखाने को कहा। जब बर्बरिका ने बाण छोड़ने के लिए अपनी आंखें बंद की, तो कृष्ण ने उसके पैरों के नीचे एक पत्ता छिपा दिया। पहला बाण छूटते ही उसने जंगल के सभी पत्तों पर एक साथ निशान लगा दिए और कृष्ण के पैरों के पास मंडराने लगा। जब कृष्ण ने पूछा कि बाण उनके पैरों के पास क्यों मंडरा रहा है, तो बर्बरिका ने कहा कि उसके पैरों के नीचे पत्ता जरूर होगा। इससे कृष्ण को यकीन हो गया कि बर्बरिका 1 मिनट के भीतर युद्ध समाप्त कर सकता है। जिज्ञासावश कृष्ण ने बर्बरिका से पूछा कि वह किस पक्ष की ओर से लड़ेगा। जवाब में बर्बरिका ने कहा कि उसने अपनी माता से वादा किया है कि वह अपनी शक्ति का प्रयोग केवल कमजोर पक्ष के विरुद्ध ही करेगा। क्योंकि पांडव कमजोर पक्ष में थे, इसलिए वह उन्हीं की ओर से लड़ेगा। कृष्ण ने बर्बरिका से फिर पूछा कि यदि उसकी शक्ति कौरवों को कमजोर कर दे, तो उसे अपना पक्ष बदलकर पांडवों के विरुद्ध लड़ना पड़ेगा। ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक वह अकेला न रह जाए और कोई भी न जीते। इसलिए कृष्ण संत के वेश में ही बर्बरिका से कुछ मांगने लगे। बर्बरिका ने उसे जो कुछ भी चाहिए देने का वादा किया। तब कृष्ण ने बर्बरिका का सिर मांगा। बर्बरिका घबराई हुई और असमंजस में महसूस करते हुए बोली, संत कौन थे? और फिर कृष्ण ने खुलासा किया, स्वयं को अपने वास्तविक शक्तिशाली चेहरे को दिखाकर। भगवान विष्णु। बर्बरिका 2 योद्धाओं में से एक है, जिसने वास्तव में अपने भीतर वास्तविक कृष्ण को देखा। भव्यता दिव्य रूप। बर्बरीक ने कृष्ण से विनती की। यद्यपि वह कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग नहीं ले सका, फिर भी वह युद्ध को देखना चाहता था। भगवान कृष्ण सहमत हुए और बर्बरिका को यह वरदान दिया। बर्बरिका ने अपना सिर काटकर भगवान कृष्ण को दे दिया। कृष्ण ने उसके सिर को एक पहाड़ी पर स्थापित किया जहां से वह महाभारत युद्ध को देख सके। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद विजयी पांडव इस बात पर बहस करने लगे कि विजय का मुख्य कारण कौन था। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें बर्बरिका से पूछने की सलाह दी, जो इस सब के मूक साक्षी थे। बर्बरिका ने उत्तर दिया कि विजय का मुख्य कारण कृष्ण, उनकी उपस्थिति और उनका मार्गदर्शन था, क्योंकि वे केवल कृष्ण को ही खेल खेलते हुए देख सकते थे। कृष्ण ने आशीर्वाद देते हुए बर्बरिका का सिर रूपावती नदी में विसर्जित कर दिया था। कलियुग के प्रारंभ के अनेक वर्षों बाद बर्बरिका का सिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में दफना हुआ मिला। खाटू के राजा रूप सिंह चौहान ने स्वप्न